तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मम्मी जी को मारने की? छोड़ो इसे, छोड़ो। बचाओ, बचाओ। बचाओ, बचाओ। ये चाकू हवा में कैसे लटक रहा था? अरे क्या हुआ? ये कैसा शोर है? हाँ दादी, वो सुकून की आत्मा इस घर में मौजूद है, वो मुझे मारना चाहती है। हाँ मामा जी, चाकू रूही की तरफ था, मैंने खुद देखा। तू ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। बस बहुत हो गया ये सुकून का नाटक। हाँ, जिसने रूही पर हमला किया है कल को मेरे पोते पर भी हमला कर सकती है। सुकून का तो अब मैं इलाज करती हूँ। ये कौन सी जगह है? मुझे क्या हुआ है? कोई है? मुझे यहाँ कौन लाया है? मुझे यहाँ पे मुझे बांधो नहीं, मुझे कहाँ बांधो? चुप। बॉस को बताना पड़ेगा। क्या फोन पर लगे हुए हैं? चाय पीजिए, ठंडी हो रही है। ये पलक पीना, चाय में चीनी डालना ही भूल गई। चीजें क्या बात कर रही पूनम, इतनी बढ़िया तो बनी है चाय। बढ़िया बनी है। हाँ? पर मेरे में कैसे भूल गई? सच्ची में चीनी नहीं है इसमें। आपको यकीन नहीं आ रहा ना, आप पी के देखिए अगर चीनी हो तो। है? बिल्कुल है। देखो तो। अब हुई है मीठी चाय। पूनम, आप भी है ना, पिछले कुछ दिनों से आपने जो कुछ जवानी में इतना प्यार नहीं किया है, ये पिछले कुछ दिनों से कर रही हैं। अरे हम दोनों की बढ़ती उम्र का कुछ तो ख्याल कीजिए। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? कहाँ फंसे हुए हैं? हाँ? और वैसे भी उम्र चाहे कितनी भी बढ़ जाए, दिल जवान होना चाहिए, है ना? और जो काम हमने जवानी में नहीं किया,
अगर मौका मिले तो वो काम बुढ़ापे में जरूर कर लेना चाहिए। चामुंडाय विच्चाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चाय नमः। बाबा जी प्रणाम। मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। आइए राम, आइए। बाबा जी, हमारे घर में भटकती आत्मा है। और हमें उसका आभास हो रहा है। रूही की आत्मा को दूर करने के चक्कर में मैं भूल ही गई कि मैं खुद भी आत्मा हूँ। कहीं बाबा के मंत्रों का असर मुझ पर ही ना हो जाए। यहाँ आ तो गया हूँ, पर बॉस को बुलाऊं कैसे? और अगर कहीं किसी ने देख लिया तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वही है ना पॉकेट मार चोर। मेरे घर का पता नहीं लगा तुम्हें? नहीं मुझे उस दिन हम लोगों ने माफ किया, तेरी इतनी हिम्मत होगी तू मेरे ही घर पर डाका डालने आ गया? नहीं डाका डाला फिर इससे मैं दादू को किडनैप करने आया। सच सच बोल। नहीं पुलिस छोड़। अरे पिंकू, ये कौन है? क्यों पकड़ के रखा इसे? दादी ने चोर है। नहीं दादी ने चोर किडनैपर दोनों है। क्या? हाँ दादू, ये किडनैपर है। ये इसने ना दादी जी को किडनैप कर लिया था।
वो तो मैं और पिंकू जी सही समय पे पहुंच गए थे, तो पता नहीं दादी का क्या ही होता है ना दादी। क्या पूनम, इसने आपको किडनैप किया था? पिंकू जी इसे बिल्कुल मत छोड़ना, इतना जूता मारो ना कि ये अपना अगला पिछला सारा गुनाह कबूल कर ले, और इसको तो पुलिस के हवाले करते हैं। अभी मैं पुलिस को फोन करके आती हूँ। नहीं बॉस कुछ करो बॉस, मुझे बचा लो बॉस, मुझे जेल नहीं जाना, प्लीज बॉस मुझे बचाओ, मुझे जेल नहीं जाना। दादी जी, बॉस, ये आपको बॉस क्यों बोल रहा है? ये आपको जानते हैं क्या? क्यों भाई, जानते हो क्या इनको? पागल हो क्या है? वो बॉस, वो तो कुछ भी बोलेगा अपनी जान बचाने के लिए, है? कोई भी तिकड़म भिड़ाएगा, अभी तुम्हें बॉस बोल देगा तो तुम बॉस बन गई क्या उसकी? नहीं, मैं क्यों जानूंगी इसको? ऐसे ही बोल रहा है। मैं अभी बेटा इसको पुलिस के हवाले करना, पुलिस के हवाले। रस्सी लेके आइए आप। लेके ऐसे यहाँ लेके। बाबा जी, आपने एक से एक आत्माओं को कैद किया है, इस आत्मा को भी हमारे परिवार से दूर ले जाइए। ये आत्मा हाथ धोकर मेरे पोते के पीछे पड़ी है, उसे मुक्ति दिलाइए, मेरे पोते को मुक्ति दिलाइए। अब हम आ गए हैं तो भय की बात नहीं। जो आत्माएं मनुष्य को परेशान करती है, हम उन्हें कड़ी सजा देते हैं। बांधिए। पूनम, कस के बांधिए एकदम। अरे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, एक बार और माफ कर दो। अरे अगली बार मैं चोरी तो क्या अपने खुद ही पैसों के लिए नहीं देखूंगा। नहीं पिंकू जी, इसकी बातों में मत आइएगा। मैं ना अभी पुलिस को फोन करके आती हूँ, ये तो बहुत बड़ा चोर है। हाँ बेटा जाओ, पुलिस को फोन करो, जाओ। चुप बिल्कुल। भाग ना। क्या हुआ? क्या हुआ पूनम? क्या हुआ पूनम? अरे मुझे पता नहीं कैसे चक्कर सा आ रहा है। अरे बाप रे। पता चिल्लाई ना, वीकनेस हो रही है। बेटा मुझे अंदर ले चल। आप ना मुझे वो नींबू पानी पिला दीजिए, चीनी डाल के। अरे इसको तो बांध ही दिया है, ये तो कहीं जा नहीं सकता। ये पुलिस को फोन कर ही रही है अभी। हाँ वैसे ही बांधा हुआ है, काटा ही जाएगा। छोड़ दो मुझे। हेलो, हाँ इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज आ जाइए जल्दी से, हमने उसको बांध के ही रखा हुआ है। हाँ आप बस आ जाइए और मैं उसे लेके जाइए। हाँ ठीक है, एक संभाल के। दादू, आप लोग अंदर क्यों गए? अरे वो चोर कहीं भाग गया तो? अरे कैसे भागेगा, इतना कस के बांध दिया उसे, है? नहीं भागेगा। नहीं दादू, चोर का कोई भरोसा नहीं है, मुझे जाके देखना होगा। अरे बेटा नहीं भागेगा, आप बैठिए। पिंकू जी, दादू, पिंकू जी। ये तो भाग गया। मैंने कुछ नहीं किया। अरे भाग गया। मैं पकड़ लिया। अरे कहाँ जा रहा है? प्लीज ज्यादा दूर नहीं जाओगा, मैं पकड़ लेता हूँ उसको भी। नहीं बेटा, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। अरे चोर उचक्का है, पता नहीं उसके पास कोई हथियार हुआ, उसने तुझे कुछ कर दिया तो? नहीं कोई जरूरत नहीं है। अरे वो चोर है, चला गया, पलाटली छोड़ना। हाँ बेटा, हाँ हमें जाने की जरूरत नहीं है। हाँ रहने दो। वैसे भी पलक ने पुलिस कंप्लेंट कर दी है ना। हाँ तो पुलिस अपना काम कर लेगी। चलो हाँ चलो बेटा चल। छोटू बिना बात ऐसे घर नहीं आता, जरूर कुछ कांड हुआ है, बात करती हूँ उससे। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चाय नमः। ये सब कौन?
क्या हो रहा है यहाँ? नाहर, बेटा ये बहुत ही मशहूर बाबा है। सुकून के आत्मा ने रूही के ऊपर हमला करने की कोशिश की। इसलिए हमने इन्हें बुलाया है। रूही, रूही तुम ठीक हो ना? हाँ, सब ठीक है ना? हर्षी, मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं वो आत्मा मुझ पर फिर से हमला ना कर दे। अरे आज तो बहुत से बात हो नहीं पाई, लेकिन आज उन्हें बताना ही होगा कि उनकी हम शक्ल को होश आ गया। लेकिन करूं कैसे? ये बॉस का फोन भी नहीं लग रहा है। बॉस तो अंदर ही है, उनका फोन तो लग नहीं रहा है, लेकिन किसी तरह उन तक ये मैसेज पहुंचाता हूं। बॉस, आपकी हम शक्ल को होश आ गया है। अब बस ये मैसेज बॉस तक पहुंचाता हूँ। बॉस तो खिड़की पर ही है। ये इस फोन को क्या हो गया है? ऐसे खराब कैसे हो गया? इस पलक ने कुछ कर तो नहीं दिया मेरे फोन के साथ? कैसे भी करके मुझे छोटू से मिलना होगा। अरे दादी जी, दादी जी, दादी जी, आप कहाँ जा रही हैं? मैं सोच रही हूँ बाजार से जाके कुछ सब्जियाँ ले आऊँ। नहीं, मेरा मतलब मैं तो सब्जियाँ ले आई ना सारी फ्रिज में पड़ी है। कोई भी सब्जी ऐसी नहीं जो लेके आने वाली है। क्या करेंगे सब्जी लेके? मैं ले आऊंगी अगर कुछ होगा तो। फिर अब क्या? अरे पूनम जी, आपको याद है ना, आज मेरे दोस्त की शादी की सालगिरह के लिए हमें जाना है। आपके दोस्त की शादी की सालगिरह? हाँ, मुझे जाना है। हाँ। आपके साथ जाना है? मेरे साथ नहीं तो और किसके साथ जाएंगी आप? हाँ, मुझे ही तो जाना है। अरे वाह! मैं तैयार होकर आती हूँ। मैं भी तैयार। नरेश जी के साथ टाइम स्पेंड करने का अच्छा मौका है। पहले ही पार्टी अटेंड कर लेती हूँ, बाद में जाके छोटू से मिल लूंगी। मुझे पार्टी में जाना है। सारी प्लेट्स अच्छे से पोंछ के रखना। ये खिड़की कैसे टूट गई? ये पत्थर यहाँ पर किसने फेंका? अरे पलक बेटा, चलो लूडो खेलते हैं। हाँ हाँ दादी, सुनो, घर का ख्याल रखना और सब। तुम्हारे हाथ में क्या है? ये किसी बच्चे की शरारत होगी, पता नहीं यहाँ पे कैसे किसने फेंक दिया। अरे हाँ, मोहल्ले के बच्चे जो है ना ऐसे शरारत करते रहते हैं। बेटा तुम टेंशन मत लो। हाँ पूनम, चलिए लेट हो रहा है, चलिए चलो। पलक, क्या कर रही हो? दादू और दादी घर पे नहीं आज। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम दोनों आज एक रोमांटिक सी कॉफी डेट प्लान करें घर पे। कॉफी डेट? हाँ, बड़ा मजा आएगा। तुम कॉफी बना देना और मैं सैंडविच बना दूंगा। अरे मेरी जान, हम दोनों के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो उसे क्यों खाली जाने दे? इस्तेमाल करो ना उसका। चलो आज आज।
मंत्रों का असर सिर्फ मुझ पर क्यों हो रहा है? सुकून भी तो आत्मा है ना, फिर उसे क्यों कुछ नहीं हो रहा है? निश्चित रहो बेटा, बिना शरीर के भटकती है आत्मा अब तुम्हारा बाल भी बाका नहीं कर पाएगी। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। रूही के शरीर की वजह से मैं बच गई। मुझे अजीब सी बेचैनी क्यों हो रही है? नाहर जी मुझे बचाइए, नाहर जी मुझे बचाइए, नाहर जी। मुझे जल्द से जल्द अपने शरीर में जाना होगा, पर कैसे जाऊं, क्या करूं? अब बस जल्द से जल्द मुझे रूही की आत्मा से छुटकारा मिले, फिर मेरे और नाहर के बीच कोई नहीं आएगा। हम उसकी आत्मा देख सकते हैं, वो छल से इस घर में बहू की जगह लेने की कोशिश कर रही है। नहीं बाबा जी, आप गलत समझ रहे हैं। छल तो मेरे साथ हुआ है, असल में मैं इस घर की बहू हूँ, मेरा यकीन कीजिए।